ये कहानी है एक ऐसे अनाथ लड़के की जो कि इतना ज्यादा वीक था कि उसके सामने उसके माता पिता को मार दिया जाता है और उसी गुस्से से उसे एक ऐसा वेपन मिलता है जिससे कि वो उस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर सॉर्सरर बन जाता है। ये कहानी है दो भाइयों की। बड़े भाई का नाम हमें जैन और छोटे भाई का नाम हमें काचन बताया जाता है और उन दोनों से हमें पता चलता है कि हजारों साल पहले गॉड्स और डीमंस के अंदर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़ाई हुई थी, जहाँ डीमन लॉर्ड गॉड्स को बहुत ही बुरी तरीके से हरा देता है। लेकिन तभी वहाँ पर गॉड्स का गार्डियन आता है जो कि अकेले ही डीमंस के लिए काफी था। हालांकि बहुत सारे डीमंस को हराने के बाद उस गॉड को धोखे से मार दिया जाता है, लेकिन मरने से पहले गार्डियन ने सारे स्ट्रॉन्ग डीमंस को सील कर दिया था। और आखिर में हमें ये बताया जाता है कि गार्डियन के मरने के बाद उसके बॉडी के 72 पीसेस हो गए थे, जो कि इसी दुनिया में अलग अलग जगह पर फैल गए हैं। वहीं पर हम जैंग और काचन को देखते हैं जिनका घर टूट के गिरने वाला था। वो दोनों ही दौड़ते हुए घर से बाहर आते हैं और बाहर आते साथ ही उनका घर मिट्टी में मिल जाता है। अगले सीन में हम जैंग और काचन के फादर को देखते हैं जिनका नाम गोंग होता है और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक बहुत ही खतरनाक डीमन से लड़ रहा होता है। लेकिन उस मॉन्स्टर का लेवल काफी ज्यादा हाई था, जिस वजह से गोंग उससे लड़ नहीं पाता और बहुत ही बुरी तरीके से पिटता है। हालांकि जैसे ही वो डीमन बच्चों के ऊपर हमला करने वाला था तो गोंग उन्हें बचा लेता है और जब बहुत बार हमला करने के बाद भी उस डीमन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तब गोंग अपनी पूरी ताकत लगाते हुए एक मैजिक करता है और उसके मदद से वो उस डीमन को एक जगह रोकने के लिए कामयाब रहता है। हालांकि गोंग को भी पता होता है कि उसका ये मैजिक ज्यादा देर तक काम नहीं करेगा और इसके बाद ही गोंग अपने बच्चों को लेके वहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भागता है और रास्ते में वो जैंग से कहता है, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इस मॉन्स्टर को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। मेरा सबसे ज्यादा ताकतवर अटैक यानी कि 5 फिंगर प्रिजन भी इसको नहीं रोक पाया। अब इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गोंग अपने बच्चों को लेकर एक सीक्रेट केव में आया था, जहाँ गोंग अपने हैंड साइंस के मदद से 2 स्वॉर्ड्स को निकालता है और इसके बाद जैसे ही गोंग और जैंग मिलके 2 स्वॉर्ड्स को निकालते हैं तब उसके अंदर से एक गोल्डन बॉक्स बाहर आता है और तब गोंग उस गोल्डन बॉक्स को जैंग को देते हुए कहता है, बेटा जैंग मैं तुम्हें आज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ, जब काचन बड़ा हो जाएगा तो ये गोल्डन बॉक्स उसको दे देना और इस बॉक्स को बहुत ही संभाल के रखना क्योंकि ये हजारों साल पुराना एक ट्रेजर है। लेकिन तभी अचानक से पूरी जमीन हिलने लगती है और इसका मतलब ये है कि डीमन फिर से आजाद हो चुका है। अब इसके बाद ही गोंग और उसके बच्चे भागते हुए एक केव के अंदर आते हैं। हालांकि गोंग ने उस केव के एंट्रेंस पर एक बैरियर को लगाया था। वहीं पर केव के अंदर हम एक पतला सा रास्ता देखते हैं और उस पतले से रास्ते के नीचे बहुत सारा लावा था। उनके आगे जाने का रास्ता पूरी तरीके से बंद हो चुका था और तभी अचानक से वो डीमन बैरियर को तोड़ते हुए गोंग को पकड़ लेता है, लेकिन अपनी आखिरी ताकत यूज करते हुए गोंग उस डीमन को अपने ट्रैप के अंदर फंसा लेता है और अब फाइनली गोंग उस डीमन को लावा के अंदर भेज देता है, जिससे कि भले ही वो डीमन मारा जाता है लेकिन अभी तक उनके ऊपर मुसीबत बंद नहीं हुई थी, क्योंकि इसके बाद ही हम देखते हैं कि एक फीमेल डीमन पीछे से आके गोंग के शरीर के अंदर से अपना हाथ को आर पार कर देती है। ये देखकर जैंग और काचन बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। हालांकि गोंग एक आखिरी टाइम के लिए मैजिक का यूज करते हुए उन दोनों को ही प्रोटेक्ट करता है और उन दोनों को ही टेलीपोर्ट करते हुए एक सेफ जगह पर पहुंचा देता है। अब इसके बाद ही हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां जैंग और काचन बहुत ही बड़े हो चुके थे। जहां हम जैंग को देखते हैं जो कि एक पेड़ के ऊपर बैठा था और काचन एक लिजर्ड का कॉस्ट्यूम पहना था क्योंकि वो लोग एक मिशन पे जा रहे थे। कुछ टाइम बाद हमें एक टकला सा प्रीस्ट दिखाया जाता है जो एक अबैंडन्ड टेम्पल पे आया था और तब वो प्रीस्ट एक आदमी से कहता है, इस टेम्पल पे एक बहुत ही खतरनाक डीमन का साया है और वो तुम्हें मारना चाहता है। और ये सुन के उस आदमी की फट जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। हालांकि इसके बाद ही जैंग और काचन यहाँ पर आते हैं और उस टकले को पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये टकला कोई प्रीस्ट नहीं है, ये बस एक फर्जी है जो कि लोगों से पैसा लूटता है। अब इसके बाद ही हम उस प्रीस्ट को देखते हैं जो कि एक जगह पर बंधा हुआ था और जैसे ही उसे होश आता है तो वो अपने सामने काचन और जैंग को देखता है। हालांकि उसे अंदाजा था कि उसका भांडा फूट चुका है, लेकिन फिर भी वो एक्टिंग करते हुए कहता है, आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मुझे जल्दी से खोलो, मुझे उस डीमन को मारना होगा। लेकिन ये सुन के जैंग उसके गर्दन पर तलवार रखते हुए कहता है, अबे टकले अभी मान ले कि तू झूठ बोलता है। और तब डरते हुए वो प्रीस्ट कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से ऐसा कभी भी नहीं करूंगा।
मैं ये भी वादा करता हूँ कि मैं सभी को पैसा भी लौटा दूंगा। अब इसके बाद ही हमारा सीन चेंज होता है और हम एक घर में देखते हैं जहाँ हमें बताया जाता है कि आज काचन का अडल्ट सेरेमनी है, यानी कि आज के बाद काचन भी एक सॉर्सरर बन जाएगा। और जैसे ही उसकी सेरेमनी चालू होती है तो उसके चारों तरफ एक गोल्डन ऑरा बन जाता है और कुछ ही देर में जैसे ही ये सारी चीज गायब होती है तो जैंग कहता है, छोटे भाई तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो क्योंकि तुम फाइनली एक सॉर्सरर बन चुके हो और मुझे विश्वास है कि तुम बड़े होकर एक बहुत ही अच्छे डीमन हंटर बनोगे। हालांकि तब काचन कहता है, बड़े भाई मुझे कुछ अलग फील नहीं हो रहा, क्या सच में मैं कभी एक डीमन हंटर बन भी पाऊंगा? चिंता मत करो काचन, हमने बहुत सारी लड़ाइयाँ एक साथ लड़ी है और मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है तुम एक बहुत ही अच्छे डीमन हंटर बन सकते हो। अब इसके बाद ही जैंग काचन को वही गोल्डन बॉक्स दे देता है और ये वही गोल्डन बॉक्स है जो कि इनके पापा ने इन्हें दी थी। और जैसे ही काचन उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर से एक छोटा सा रॉड निकलता है। हालांकि काचन को समझ नहीं आता कि आखिर इस रॉड से उसे क्या करना है। तब जैंग कहता है कि मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि आखिर ये क्या है, हालांकि जो भी है ये हमारे पापा ने हमें दिया है। अगर ये कोई काम का ना भी हो तो भी इस दुनिया में ये मेरे लिए काफी कीमती है। तभी अचानक से हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि दौड़ते हुए उनके पास आता है और वो जैंग से कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, कुछ बहुत ही खतरनाक डीमंस ने हमारे शहर के ऊपर हमला कर दिया है और मेरे घर में काफी सारे लोग लापता है। तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई नहीं है जिससे कि मैं मदद मांग सकूं। और तभी जैंग को उस आदमी के थैले के अंदर से एक बेल मिलता है और इस बेल को उन्होंने उस डीमन लेडी के पास भी देखा था जिन्होंने उसके फादर को मारा है। और ये जानने के बाद ही वो दोनों ही निकल जाते हैं इस केस को सॉल्व करने के लिए। अब जैंग और काचन उसी बूढ़े आदमी के गांव में पहुंच चुके थे जहां पर डीमंस मौजूद हैं। हालांकि इस गांव में काफी ज्यादा फॉग था जिस वजह से काचन जैंग से अलग हो जाता है और उसी वक्त जैंग के सामने एक कैट डीमन आ जाती है। हालांकि उस डीमन को जैंग देखते हुए कहता है कि मुझे तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि आखिर वो लेडी डीमन कहाँ पर है जिसका ये बेल है। हालांकि कैट डीमन कुछ भी ना सुनते हुए जैंग के ऊपर हमला कर देती है। जैंग कहता है कि अगर तुम्हें लड़ना ही मंजूर है तो यही सही। और इसके बाद ही जैंग अपने स्वॉर्ड की मदद से एक ऐसा हमला करता है जिससे कि कैट डीमन बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और तब उस बेल के बारे में जैंग फिर से कैट डीमन से पूछता है, लेकिन वो कहती है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर ये बेल किसका है। तब जैंग कहता है कि अगर तुम्हें नहीं पता तो आखिर मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया तुमने। और ये कहकर वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन एक बार हारने के बाद वो कैट डीमन फिर से जैंग के ऊपर हमला करता है, पर जैंग को इसका एहसास हो जाता है और वो दोनों ही स्वॉर्ड्स की मदद से उसको मार डालता है। लेकिन वो कैट डीमन मरने से पहले कहती है, तुमने भले ही मुझे मार दिया लेकिन मेरा बड़ा भाई तुम्हारे भाई को जरूर से मारेगा। वहीं पर दूसरी तरफ काचन के ऊपर कैट डीमन का भाई हमला कर देता है और उसके एक हमले से ही काचन बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरा था। लेकिन तभी काचन के पास एक लकड़ी थी जिसको कि उठाते हुए वो अपनी स्वॉर्ड बना लेता है। इतने में डीमन कहता है कि तुम्हारे लड़ने का यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई बहुत ही पहले मारा गया होगा। लेकिन तब काचन कहता है कि आखिर तुम्हें मेरे बड़े भाई के बारे में पता ही क्या है। ये सुनकर कैट डीमन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, तुम जैसे कमजोर की मेरे सामने खड़े रहने की कोई औकात नहीं। और इतने में ही जैंग भी वहाँ पर आ चुका था जो ऊपर से काचन को देख रहा था। और तभी काचन के ऊपर वो कैट डीमन हमला करता है। लेकिन तभी काचन के गले में मौजूद वो छोटा सा रॉड जो कि उसे मिला था वो अचानक से एक होली विपन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो एक बहुत ही बड़ा विपन बन चुका था जिसके अंदर से रोशनी आ रही थी। और उसी वक्त हम एक डीमन को देखते हैं जो कि कहता है, तो इतने सालों बाद फाइनली अवेकन हो चुका है। वहीं पर हम जैंग को देखते हैं जो कि अपने छोटे भाई के इन पावर्स को देखकर काफी हैरान था। वहीं पर काचन के इतने खतरनाक हमले के बावजूद भी वो कैट डीमन अभी तक जिंदा होता है। और इतने में काचन भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद ही जैंग नीचे आता है और उस बेल के बारे में डीमन से पूछता है। पहले तो वो डीमन कुछ भी नहीं बताता, लेकिन जैसे ही जैंग उस बेल को रिंग करता है तब वो कैट हिप्नोटाइज होते हुए कहता है, मुझे ये रिंग सुमीरे नाम के एक डीमन ने दिया था। तब जैंग पूछता है कि आखिर ये सुमीरे कौन है। तब कैट डीमन कहता है कि इस बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। और आखिर में हमें ये पता चलता है कि सुमीरे सोल फ्रैगमेंट नाम के एक चीज को हासिल करना चाहती है।
और क्योंकि कैट डीमन ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन लीक कर दी थी, जिस वजह से वो बेल अचानक से कैट डीमन के मुंह के अंदर चला जाता है और देखते ही देखते वो कैट डीमन एक टाइम बॉम्ब की तरह ब्लास्ट होता है। अब इसके कुछ टाइम बाद ही हमें दिखाया जाता है कि काचन को होश आता है और वहीं पर जैंग भी था। काचन के होश में आने के बाद जैंग कहता है कि तुम्हारी पहली लड़ाई काफी ज्यादा अच्छी थी। तभी अचानक से हम देखते हैं कि काचन के पास मौजूद